जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है माइंड बॉडी मेडिसिन के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत सीरीज हमारी चल रही है डॉक्टर गिरीश पटेल भाई जी के साथ। तो आइए उनसे इसके बारे में और भी जानकारी लेते हैं। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। भाई जी, हमारे जो पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि किस तरह से हमारे माइंड के ऊपर बहुत सारी चीज़ों का असर पड़ता है, लेकिन वो सब कुछ क्लियर हो सकता है अगर हम मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अब मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, आपने पिछले एपिसोड में बात की थी वो कुछ टेक्निक्स के बारे में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस टेक्निक्स को जानने के लिए, बिकॉज मैं सच में माइंड बॉडी मेडिसिन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहती हूँ। वेरी गुड जी, ये सही है कि टेक्निक्स हमें जाननी चाहिए। अब तक हमने थियरीज की बात की जी, कि उसका ओरिजिन क्या है, कैसे हुआ, उसके पीछे साइंस क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, ऐसे बहुत सारी बातें। जहाँ तक टेक्निक्स का सवाल है कि भी प्रैक्टिकल में करना क्या है ना। जैसे कोई भी मेडिसिन हो तो उसमें एक तो होता है डायग्नोसिस, जी, फिर होगा ट्रीटमेंट। ट्रू, तो यहाँ भी एक डायग्नोसिस का पार्ट हो सकता है कि जिसकी भी हम चर्चा करेंगे। अब जब तक प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट या तो टेक्निक्स, तो इम्पोर्टेंट है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस मतलब क्या कि हम सारा दिन सोचते ही रहते, दिन में कितने विचार है, राइट, लेकिन उन विचारों में पावर नहीं है। एफर्मेशंस मतलब कि ऐसे थॉट्स की जो पावरफुल है, जो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ दिए गए हैं, जी, कि जिसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा। यहाँ पर कोई भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए आप कर रहे हैं, या तो वो उसका जो रूट कॉज है, वो रूट कॉज को दूर करने के लिए उन एफर्मेशंस को आप क्रिएट कर रहे हैं। जी, तो अब ये जो एफर्मेशंस है माइंड बॉडी मेडिसिन में, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो वो सबकॉन्शियस पर असर करने चाहिए। राइट, तब है ना वो आपकी बीमारी को ठीक करेंगे। या तो उसका जो कॉज है उसको खत्म करेंगे, या तो वो बीमारी को हील करेंगे। राइट, तो इसलिए वो जो थॉट है वो सबकॉन्शियस में कब जाएंगे? जी, वो तब जाएंगे कि जब उसके साथ इमोशंस जुड़े हुए होंगे, ओके, या तो आप मेडिटेशन की स्टेज में होंगे। जब आप गहरे मेडिटेशन की स्टेज में हैं, या और कोई टेक्निक से आपने रिलैक्सेशन किया है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति कहे कि बे मैं मेडिटेशन नहीं करना चाहता हूं, फिर भी मुझे माइंड बॉडी मेडिसिन का फायदा लेना है। तो संभव है कि और कोई टेक्निक से वो रिलैक्स हो जाए और फिर वह पावरफुल एफर्मेशंस दे, जी, तब भी उसकी इफेक्ट होगी। और ये तो आप समझ गए वैसा क्यों? क्योंकि जो सारा कंट्रोल है ना वो सबकॉन्शियस का है। ओके, जैसे भी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये लोगों ने शब्द सुने हैं। यहाँ पर साइकोलॉजी में उसका मीनिंग डिफरेंट हो सकता है जी, ना। मैं जो यूज कर रहा हूं वो आम भाषा यूज कर रहा हूं, कि जो हमारे आम दर्शक जानते हैं, कि जिसको एक प्रकार से कहेंगे कि सबकॉन्शियस हमारा डीपर माइंड है। जो हमारा डीपर माइंड है वह लॉजिक को नहीं जानता है ना, वह तर्क को नहीं जानता है। तो इसके कारण जब आप वो स्टेट में है और आपने सबकॉन्शियस को इन्फ्लुएंस किया,
तो चाहे वह तर्क युक्त न भी हो, है ना, वो बात हो सकती है कि भी तर्क संगत नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल कि भी मेरे थॉट से मेरा अल्सर कैसे हील होगा, राइट, नहीं, कोई कहे कि भाई True. तो दवा दो, मेरा अल्सर थोड़ी थॉट से ठीक होगा। राइट, लेकिन सबकॉन्शियस को तर्क नहीं चाहिए। वो एक बार कन्विंस हो जाए कि भाई मुझे अल्सर को ठीक करना है तो अल्सर को ठीक करेगा वो। सिर्फ वो जो एफर्मेशन है ना वो सही होने चाहिए। ट्रू, आज बहुत लोग इसका अभ्यास करते हैं लेकिन फिर कहते कि भाई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। राइट, क्यों रिजल्ट नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप है ना वो एक गलत एफर्मेशन दे रहे हैं। अच्छा, मतलब जो उसके लिए सूटेबल है वो एफर्मेशन नहीं दे रहे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जी, कि जैसे भी डर बहुत कॉमन है, राइट, डर जरूरी भी है। हम्म, एक्चुअली फियर वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि किसी को डर जी। ना लगे तो व्यक्ति समस्या में फंस जाएगा, वो प्रोटेक्शन है। लेकिन जो डर जहां आवश्यक है वहां ठीक है, लेकिन जहां नहीं आवश्यक है या तो भी आउट ऑफ प्रपोर्शन व्यक्ति डरता है जी, कि भी कंसर्न जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कि भी मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, उसका कंसर्न ठीक है, नहीं, परंतु मैं डरा हार्ट अटैक तो नहीं होगा, अभी हो गया हार्ट अटैक तो नहीं आएगा, तो उसने डर का रूप ले लिया। जी, अब मुझे इसको दूर करना है और कोई ऐसा एफर्मेशन दे कि मैं कभी नहीं डरूंगा, तो ये गलत हो गया क्योंकि उसके अंदर तो डर गया। सबकॉन्शियस लॉजिक नहीं समझता है। अच्छा, मतलब डर वर्ड यूज कर लिया तो वो डर को कैप्चर कर लेगा। मतलब अंदर तो डर गया ना। ओके, सबकॉन्शियस को ये बोलना पड़ेगा कि मैं निर्भय हूं या तो तुम निर्भय हो। राइट, जनरली जब हम टेक्निक यूज करते हैं ना तब थर्ड पर्सन के रूप में वो एफर्मेशन देते हैं ओके, कि भाई मुझे करना है तो मैं बोलूंगा गिरीश तुम निर्भय हो। वाओ, क्यों? क्योंकि जब ना थर्ड पर्सन है ना जैसे और कोई बोल रहा है और उसका प्रभाव ज्यादा है ओके, है ना। मैं बोलूं कि मैं निर्भय हूं, हाँ वो फील नहीं तो होता है। उतना नहीं होगा। राइट, हाँ। तो एक तो ये, फिर वो नेगेटिव नहीं। थोड़ा मैं आपको ये समझाता हूं कि सबकॉन्शियस क्योंकि वो लॉजिक नहीं समझता है तो है ना, तो इसके कारण वो बहुत बड़ी समस्या कर सकता है। मैं आपको एक डिफरेंट टाइप ऑफ उदाहरण दूंगा कि भाई जिनके अंदर वो बैठा है ना वो तो वो कर ही रहे, लेकिन उस बात को एक समझदार व्यक्ति अगर सुने तो उस पर हंसेगा। किस बात पर? मैं बताता हूँ, ये थोड़ा धर्म से जुड़ा है, कोई धर्म का नाम नहीं देता हूँ जी, बट इफेक्ट है। हर धर्म में अच्छी बात है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि धर्म में कोई गलत बात है। क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियां थी उस अनुसार धर्म स्थापकों ने वहां पर कुछ बातें बताई, राइट, है ना। कहेंगे कि भी कुछ नियम बनाए कि जो बुरे नहीं है एक प्रकार से, राइट, या तो ये भी कहेंगे कि उन्होंने जिसको महत्व दिया, भी किसी ने अहिंसा को महत्व दिया तो उन्हें अहिंसा के ऊपर बहुत गहराई में गए कि अब चल भी रहे हैं तो भी वो जो कीटाणु मर रहे, कोशिश करो कि मरे नहीं, है ना, अच्छी बात है वो। राइट, तो ऐसे भी हर एक धर्म में जो बातें कही गई जिस पर उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया, या तो जो उस समय जरूरी भी था, शायद उस समय की जो समस्याएं थी, परिस्थितियां थी, उस समय ये जरूरी भी था जी, तो जैसे कि एक धर्म में अगर ऐसा है कि लड़कियों को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, कि नहीं, लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाओ, राइट, उन्होंने अपनी रीति से सोचा होगा, उसकी हम चर्चा में नहीं जाते हैं ना। परंतु अभी वहीं पर ना एक दूसरा सिद्धांत उन्होंने बनाया जी,
कि जिस पर आप सोचेंगे तो लगेगा कि ये क्यों इतना भी सोचा नहीं, क्योंकि एक चीज सबकॉन्शियस में चली गई थी और सबकॉन्शियस ने दूसरा सिद्धांत बना दिया कि जो इससे बिल्कुल विपरीत है। वहां ऐसा एक नियम बनाया गया कि कोई अगर महिला बीमार होती है तो महिला डॉक्टर ही उसको चेक करेगी। अच्छा। तो मैंने जब सुना तो मुझे आश्चर्य हुआ कि आप बोलते कि लड़कियां पढ़ेगी नहीं, हाँ, तो डॉक्टर तो कैसे डॉक्टर कैसे बनेंगे? बनेगी? एग्जैक्टली, डॉक्टर नहीं बनेगी तो चेक कैसे करेगी? एग्जैक्टली। तो एटलीस्ट दो में से एक को आपको हटाना पड़ेगा। ट्रू। या तो इसको हटाओ कि भाई लड़कियां पढ़ाई नहीं करेगी, बिल्कुल, लड़कियों को पढ़ने दो बिल्कुल। अगर आपको डॉक्टर की जरूरत है। राइट। और आप समझते हैं कि भाई नहीं ये तो लड़कियां पढ़ेगी नहीं, वो ठीक समझते तो फिर उसको खत्म करो सही बात कि है। तो बिल्कुल। परंतु एक ये हुआ है, प्रैक्टिकल हुआ है। तो इससे मैंने ये समझा कि भी उनके सबकॉन्शियस में ये बात बैठ गई है, तभी सबकॉन्शियस वो तर्क को नहीं सोच रहा है कि भी ये दो चीजें तो कॉन्ट्राडिक्टिंग है। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत कुछ हो सकता है लाइफ में। तो मैंने एक मोटा मोटा उदाहरण दिया, जी। परंतु हमारे जीवन में भी बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। एक बार आपके सबकॉन्शियस में ये बैठ गया, उदाहरण के रूप में कि मैं अच्छी नहीं हूं, राइट। ऐसे बहुतों में हुआ है। हाँ, आज बहुत लोग, मैं कहूंगा कि एटलीस्ट 25% लोगों में बचपन से लेकर के कुछ तो घटित हुआ। जी। उस घटना से उनके अंदर में बैठ गया कि मैं अच्छा नहीं हूं। फिर उनको कुछ भी मिल जाए, फिर सब उन्होंने बहुत पढ़ाई कर ली, उनके पास बहुत धन आ गया, तो भी वो सुखी नहीं होंगे। बिल्कुल। ना, तो भी उनका स्वमान अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल। क्योंकि उनके डीप कॉन्शियसनेस में ही है कि मैं अच्छा नहीं हूं। समझे ना? तो अब हमको उसको दूर करना, ये मैं टेक्निक में क्यों बता रहा, एफर्मेशंस व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हमको एक तो उसको डायग्नोसिस करना, उसको जानना, वो भी टेक्निक में आपको आगे बताऊंगा। बिल्कुल। अब यहाँ पर जब हम एफर्मेशंस की बात करते हैं तो वो ऐसे एफर्मेशन चूज करने हैं कि जिससे ना वो जड़ तक जाए। राइट। ना, अभी जैसे भी किसमें यही बात आ गई कि भाई मैं अच्छा नहीं हूं, राइट। तो उसके अंदर इसी बात को डीप बिठाना होगा कि आई एम गुड, वाओ। ना, आई हैव पावर्स। पर डॉक्टर साहब, ये जब हम करते हैं तो अंदर से एक आवाज भी आ रही है कि आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। True, हम वो उसका क्या करें? एक्सेलेंट एक्सेलेंट, ये बात परफेक्ट है। जी। तो इसीलिए हम भी ये बोलते हैं कि वो एफर्मेशन को आपको सबकॉन्शियस में बिठाना है, लेकिन वो जो गेटवे है ना वो कॉन्शियस है। ओके। जैसे कि भाई अपने बॉम्बे में भी अपार्टमेंट्स है तो वॉचमैन होता है, जी। तो अगर आपको मेरे घर आना है तो वॉचमैन अगर नहीं आने देगा तो आप नहीं आ सकते। एग्जैक्टली। है ना? राइट। तो ऐसे ही जो हमारा कॉन्शियस है वह वॉचमैन है। जो आप बोलते हैं ना कि अंदर में आवाज आती है कि ये तो तुम झूठ बोल रहे हो, तो वो कॉन्शियस बोल रहा है ओके। कि ये सही नहीं है। पर मुझे तो लगता था ये अनकॉन्शियस बोल रहा है। नहीं, वो एक्चुअली वो कॉन्शियस बोल रहा है। अच्छा। हाँ, कि Okay. तुम नहीं हो, अच्छा। मतलब वो जाने नहीं दे, तो ये कहेंगे कि Right. वो अंदर में पेनिट्रेट होने नहीं दे रहा है। राइट। ये भी पॉसिबल है, जो आप बोल रहे हैं वह भी, राइट। कि आपने ये कॉन्शियसली बोला कि भी आई एम गुड, राइट। लेकिन सबकॉन्शियस में बैठा है कि यू आर नॉट गुड। एग्जैक्टली, ये मेरे साथ बहुत होता है। नहीं, तो एक तो बैठेगा नहीं, Right. है ना, परंतु जो ये आवाज आती है ना वो कहेंगे कि मोस्ट प्रोबेबली ये ना कॉन्शियस आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं, अच्छा। क्योंकि अंदर में वो मान्यता गलत बैठी है। राइट। जैसे ने अभी मैं आपको एफर्मेशन दूं राइट। कि यहाँ बहुत गर्मी है, तो इफेक्ट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड स्टूडियो में ठंड है, तो नहीं, क्योंकि आपका कॉन्शियस बोलेगा कि तो ठंड है, गर्म ठंड है, नहीं है, हाँ। है ना। तो ऐसे ही, तो इसलिए माइंड बॉडी मेडिसिन में पहला स्टेप यही लिया जाता है जी।
है ना, उनको कन्विंस करना होता है कि जो हमने पिछले कई एपिसोड्स में किया है कि आपके माइंड में ये पावर है कि आप किसी भी ऑर्गन को हील कर सकते हो। ओके। अगर उसमें क्लैरिटी आए और आप वो थॉट को बिलीफ के साथ दो तो आप किसी भी ऑर्गन को हील कर सकते हो। हमने बहुत सारे उदाहरण पास्ट में देखे हैं जी। वो कई उदाहरणों में तो ऐसा होता है कि वो ऑटोमेटिक हुआ, वो उन्होंने मालूम नहीं था वो हुआ। वो क्रिबियोजिन वाला उदाहरण दिया था कि उसको पता नहीं था कि भाई ये अच्छी दवा नहीं है, बेकार दवा है। उसने तो ये सोचा था कि अच्छी दवा है। तो वो कई बार ऑटोमेटिक होता है, परंतु जब अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तब वो चांस नहीं लेना है। ट्रू। तो उस समय हमें व्यक्ति को कन्विंस करना होता है कि देखो आपके थॉट्स में ये पावर है कि भी जिस थॉट ने वो बीमारी को क्रिएट किया था वो नेगेटिव था, अब आप पॉजिटिव डालो तो वह उसको हील भी कर देगा। ट्रू। बिल्कुल। तो ऐसे एक तो पहले समझाना होता है और फिर अगर वो एफर्मेशंस दी जाए तो उसकी इफेक्ट होगी। जब हम टेक्निक्स की बात करते हैं तो बेसिक टेक्निक है कि बे वो एफर्मेशंस, बिल्कुल ना, वो ऐसे एफर्मेशंस की जिसमें इमोशंस जुड़े हुए हैं। ट्रू। अगर उसके साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं तो उसकी पावरफुल इफेक्ट होती है। डॉक्टर साहब, कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम लिखेंगे किसी चीज को तो उसका भी बहुत असर पड़ता है। तो क्या हमारे जो भी एफर्मेशन आप सजेस्ट कर रहे हैं या जो व्यक्ति डिसाइड करेंगे अपने लिए, उनको लिखने से भी फर्क पड़ेगा? जब आप सिर्फ सोचते हैं ना तो नेगेटिव में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। राइट। परंतु जब आप लिखते हैं तो वो लिखा तो जाएगा ही। वो नेगेटिव फोर्स इतना आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओह वाओ। और व्यक्ति बार बार लिखेगा तो अल्टीमेटली उसमें कन्विंस होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए जो हम टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे यही मैंने कहा एफर्मेशन एक टेक्निक है, तो हमने सिस्टमेटिक कुछ मेथड्स डेवलप की। एक टेक्निक को बोला फेरी टेक्निक। ओके। कि भी फेरी मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे गए, है ना। तो यहाँ भी हमको एक हमारी स्टेट ऑफ माइंड अभी है, वो दूसरे स्टेट ऑफ माइंड में जाना है जी। और इंग्लिश में देखे तो FERI। F का मतलब है फ्रीडम, E का मतलब इमोशंस, R मतलब रिपीट और I मतलब इंटरनलाइज। ओके। तो ये टेक्निक में क्या करते, जो भी पेशेंट्स है या क्लाइंट कहे कि उनको हम कुछ एफर्मेशंस देंगे ऐसे जी। फॉर एग्जाम्पल कि आई एम टोटली रिलैक्स्ड, आई एम कॉन्फिडेंट, I am powerful, I am satisfied, I am satisfied, I am having self confidence। जी। तो जो भी हमने एफर्मेशंस दिए उनको बोलते हैं वो फ्रीडम से है ना, उसको रिपीट करो। ओके। हाँ, धीरे से नहीं, जोर से चिल्लाओ भी चाहिए तो, जंप लगाओ, पैर पटको, हाथ को ऐसे करो, जो करना है करो। हम तो कहते कमरा बंद कर दो। बिल्कुल। नहीं तो पेशेंट भी बोलते कि पागलपन है। तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि जब आप बीमार हुए ना तब भी पागलपन हुआ था, अब आपको ये पॉजिटिव थॉट करने तो भी वो पागलपन करना पड़ेगा। पर डॉक्टर साहब, ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज आप बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि अगर मैं बोलूं आज मुझे बहुत एनर्जी फील हो रही है, हाँ, तो अगर मैं ऐसे बोलूंगी तो क्या वो एनर्जी सच में फील हो रही है? हाँ, लेकिन यही चीज अगर मैं जंप करके बोलूं या फिर मैंने बहुत ही एक्साइटमेंट में बोला तो वो आई थिंक समवेयर बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए बोला ना कि फ्रीडम को लाओ और उसमें इमोशंस को जोड़ो। राइट। है ना, इमोशंस आने चाहिए। आई एम फीलिंग एनर्जी ऐसे, वाओ, है ना, यस ऐसा ना। बच्चों में कैसे होता है, ब्यूटीफुल। भला आपको देख करके मुझे भी फील हुआ वो एनर्जी, बिकॉज आपने सिर्फ 1 सेकंड के लिए वो किया, लेकिन उससे मुझे भी फील हुआ कि नहीं, ही इज एनर्जेटिक। तो वो इट्स ब्यूटीफुल। और फिर उसको रिपीट करो जी, क्योंकि आप एक बार करेंगे तो लगेगा कि तो झूठ मूठ का कर दिया, इसलिए उसको रिपीट करो। राइट। और ये टेक्निक में बोलते अगर पॉसिबल हो ना तो मिरर के सामने करो। अच्छा। हर बार पॉसिबल ना भी हो, राइट, लेकिन जब भी पॉसिबल हो मिरर के सामने करो। तो जैसे आप किसको बोल रहे हैं ऐसे,
वाह। और इमेज भी आपको बोल रही है यू आर एनर्जेटिक, यू आर कॉन्फिडेंट, ऐसे। और इसमें तो repeat नाम कर लेकर के करे कि गिरीश नाम और लेके, ऐसे? नाम लेके, हाँ। अच्छा, ओके यू ओके जैसे और कोई बोल रहा है, ओके। गिरीश यू आर हाँ, कॉन्फिडेंट, so ऐसे ये you, मुझे ज्यादा you, अच्छा लगता हाँ, है। नहीं ऑलवेज, या क्योंकि जब कोई दूसरा बोलेंगे ना, जी आप भी देखना कि भाई कोई और बोले ना तो आपको इफेक्ट ज्यादा होती है। बिल्कुल। एक सिंपल सा देख लो कि हम कुछ भी रिलैक्सेशन करते है ना, लोग शवासन करते, एक तो हम खुद ऑर्डर देवे और कोई आपको ऑर्डर दे, तो आप देखना जब और कोई बोलता है ना तो इफेक्ट ज्यादा होती है। ओके। कोई आप कुछ नहीं, रिकॉर्डिंग ही लगा दो और उसको सुन रहे हो तो आप ज्यादा इफेक्ट होती है, क्योंकि somebody else is saying। डॉक्टर साहब ये इसलिए होता है क्योंकि अगर शायद इस वजह से ये होता है क्योंकि हम जनरली मोटिवेशन हमेशा किसी और से चाहते हैं, और हम खुद को, अगर मुझे बोला जाए आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर कोई सामने वाला व्यक्ति आपको मोटिवेट कर रहा है तो वो चीज़ और उठ करके आपके दिमाग में घर कर लेती है। ऐसा होता है? नहीं ठीक नहीं, नहीं कभी नहीं, ठीक है, बात तो सही है, लेकिन हर बार आप दूसरे को कहाँ से लाएंगे? नहीं मतलब मैं खुद ही बोलूंगी अगर अपना नाम या तो थर्ड पर्सपेक्टिव से हो गया ना। परफेक्ट। हाँ, हाँ। देखो ना, इसीलिए कि जब आप कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, जी डॉक्टर एडवाइस देता है तो ज्यादा इफेक्ट होती है, और कोई बोलता है ज्यादा इफेक्ट होती है, वो ठीक है। राइट लेकिन यहाँ पर हम बार बार दूसरे को मिलेंगे नहीं। राइट। एक तो डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, और परिवार वाले या फ्रेंड हमको इतना टाइम कहाँ से देंगे? ट्रू। लेकिन यहाँ तो आपको तो अपने लिए टाइम है ही है, रात दिन। बिल्कुल। तो इसलिए आप यू करके बोलो। वेरी नाइस। मिरर के सामने बोलने से ना वो थर्ड पर्सन की फीलिंग होती है। राइट। नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। बिल्कुल। अब ये नहीं कि मिरर नहीं है तो नहीं करना है, हाँ नहीं है तो भी करो, बिल्कुल। है ना। सिर्फ वो एफर्मेशन टोटली पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा ये भी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो, क्योंकि सबकॉन्शियस फ्यूचर और पास्ट को नहीं समझता है। सबकॉन्शियस के लिए एक प्रेजेंट टेंस ही है, तो आप जो एफर्मेशन देंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दो। ओके। एज ऑन टुडे आई एम नॉट सेटिस्फाइड, Right. है ना, या और कुछ भी, किसको वेट कम करना है, राइट। तो भी अभी तो मेरा नहीं है, तो ऐसे कि भाई डे बाय डे माय वेट इज रिड्यूसिंग, ओके। है ना। या तो इसमें ये भी कि बी अवर बाय अवर माय सेटिस्फैक्शन इज इंक्रीजिंग, दिस इज नाइस। अवर बाय अवर माय कॉन्फिडेंस इज इंक्रीजिंग। क्योंकि ये सेटिस्फाइड जो आपने वर्ड यूज किया ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड था, बिकॉज ये पास्ट से भी कनेक्टेड है, प्रेजेंट से भी कनेक्टेड है, लेकिन मुझे लगा कि दिस इज वेरी नाइस कि आवर बाय आवर माय सेटिस्फैक्शन इज इंक्रीजिंग। ब्यूटीफुल। डॉक्टर साहब इतनी खूबसूरती से आपने इतनी सिंपल बातें हमारे तक पहुंचाई, मेरे तो दिल तक छुई है। और मैं इतना बोल सकती हूँ कि ये जो हमारा ये जो एपिसोड रहा है ये बहुत ही प्रैक्टिकल रहा है, और माइंड बॉडी मेडिसिन इज़ समथिंग जो हम सभी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और हमारे दर्शकों को भी। ऑल थैंक्स टू यू भाई जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके मन में कई ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब आप ढूंढ रहे हैं। हम जानते हैं कि वो सवालों के जवाब आप किसी से भी नहीं पूछते, क्योंकि ये बातों के बारे में कई बार आपको भी नहीं पता होता कि आप वो सोच रहे हैं। गिरीश भाई जी के साथ आज हमने जाना कि किस तरह से सबकॉन्शियस लेवल पर हम अपनी बीमारियों को या हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।